Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this video is for class 5th. This is a book exercise where is chapter 5, subject and predicate. So I told you in the previous class, I was described that what is subject and what is predicate. Before आप ये जानो कि subject and predicate क्या होता है, that is important कि sentence क्या है, वो आप पहले जानो. So sentence is a group of words that have so many words but in a correct order. ठीक है, सेंटेंस का मतलब है आपके एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक बहुत सारे वर्ड्स अगर ऐड होके लिखा हुआ है दैट इज सेंटेंस. बट इज नॉट सफिशिएंट कि आप को ये डिस्क्राइब हो सके कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, नो. बट वो करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड भी होना चाहिए. तो जब कोई सेंटेंस है जो कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है और आप जिसे बोल रहे हो या फिर लिख कर दे रहे हो, दैट इज कि आपको वो क्लियरली करेक्ट सेंस में भी हो. सो दैट इज सेंटेंस. इफ अ सेंटेंस इज दैट थिंग विच इज अरेंज्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट अरेंज्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर एंड हैव अ कंप्लीट सेंस, सो दैट इज सेंटेंस. अब सेंटेंस जब आप लिख रहे हो तो उसका जो करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है, वो क्या है? तो वो है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो या फिर कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस पर्सन से बोल रहे हो, जिस पर्सन के बारे में बोल रहे हो, जो उस सेंटेंस का करता है वही दैट मीन्स सब्जेक्ट, वो सबसे पहले आप उससे बोलोगे. दैट इज कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो उसमें सब्जेक्ट क्या है, बिफोर सब्जेक्ट आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप किसी से सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या बात करना चाहते हो. नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब दैट इज कि वो डिस्क्राइब करेगा आप किस टाइम के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, इन प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो या फिर कोई चीज़ जो हो चुकी है या फिर जो होने वाली है इन फ्यूचर, तो आप बात किस टाइम के बारे में बात कर रहे हो, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना. नेक्स्ट इज मेन वर्ब. मेन वर्ब दैट मीन्स कि आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट आप जो सब्जेक्ट के थ्रू जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन वर्ड है उस सेंटेंस का, उसमें आप मेन वर्ब के थ्रू वर्ब की फॉर्म ऐड करोगे जो कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगी. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो किस चीज़ पर कर रहा है. आप जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में किस ऑब्जेक्ट के बारे में है. ठीक है, तो आप जो भी सेंटेंस बनाओगे या बोलोगे दैट इज इम्पॉर्टेंट कि वो करेक्ट सीक्वेंस में हो, करेक्ट सेंस निकल रहा हो. दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन. इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट. सो इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हम लोग सब्जेक्ट पुट करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उस सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस है वो आपका प्रेडिकेट सेक्शन होता है. प्रेडिकेट में आपका हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, मेन वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा. ठीक है, तो सेंटेंस के जो टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, जो आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज सब्जेक्ट. और उसके बाद जितना भी सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो आपका प्रेडिकेट सेक्शन होता है. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर लेट्स गेट स्टार्टेड. सेक्शन में देखिए, फर्स्ट इज रीड दीज सेंटेंसेस, चूज द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट. फर्स्ट, आशिया इज गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स. तो यहाँ पे आप सेंटेंस जब केयरफुली रीड करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में किस बारे में बात हो रही है? बात हो रही है सब्जेक्ट खरीदने के बारे में. एक्शन जो आपका है वो है खरीदना. क्या खरीदा जा रहा है? वेजिटेबल्स. बट कौन खरीद रहा है? आशिया. तो आशिया आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. ओके, सो करेक्ट आंसर इज आशिया. नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया लर्न्स कराटे फ्रॉम अ फेमस कराटे मास्टर. तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? कराटे सीखने के बारे में. बट कौन सीख रहा है? प्रिया. किससे सीख रही है? कराटे मास्टर से. तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है वो है लर्न. ठीक है, सीखना. जो एक्शन हो रहा है,
किसके द्वारा हो रहा है? क्रिया, सब्जेक्ट। कौन किससे सीख रही है? कराटे मास्टर से। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस है वो आपका प्रेडिकेट है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज क्रिया। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में वो पर्सन या वो थिंग को चूज करना है जिस बारे में बात हो रही, दैट मीन जो आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज रेड राइडिंग हुड मेट अ वुल्फ इन द फॉरेस्ट। कौन मिला था वुल्फ से? दैट इज रेड राइडिंग हुड। दिस इज आंसर। द विजर्ड लिव्ड इन द माउंटेन्स विद द एल्व्स। तो यहाँ पे जिस बारे में बात हो रही जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज विजर्ड। नेक्स्ट इज क्रिस वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल विथ जॉन। तो यहाँ पे कौन सीख रहा है फुटबॉल? क्रिस। किससे सीख रहा है? जॉन से। तो यहाँ पे क्रिस आपका सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पेज। दिस इज सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट। यू कैन डू इट बाय सेल्फ। सो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट को आपको अंडरलाइन करना है। आई होप आप खुद से भी कर सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस इज शांति प्लेज टेनिस। तो यहाँ पे किस पर्सन के बारे में बात हो रही है? शांति के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि वो टेनिस सीख रही है, खेल रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है प्ले, ऑब्जेक्ट आपका टेनिस है, शांति आपकी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है और सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद आपका जो भी सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। तो आपको प्रेडिकेट सेक्शन को अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट को सर्कल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैव यू ईटन द चॉकलेट आइसक्रीम केप्ट इन द फ्रिज। हैव यू ईटन द आइसक्रीम केप्ट इन द फ्रिज। तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? आइसक्रीम के खाने के बारे में बात हो रही है। प्लस एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, बट यहाँ पे यू है जिससे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जिस पर्सन या जिस थिंग के बारे में बात होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यू आपका सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज द रिवर्स फ्लो डाउन अ माउंटेन। रिवर इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। आई हैव टू थ्रो अवे ऑल दोज बुक। आई किस पर्सन के बारे में बात हो रही है? दैट इज सब्जेक्ट। द पिकनिक वॉज कैंसल्ड। क्या कैंसल्ड होगी? पिकनिक। द पिकनिक इज सब्जेक्ट। You must climb the ladder carefully. You वो पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है कि उसे लैडर पे केयरफुली चढ़ना चाहिए। The sun shone brightly through the clouds. The sun is subject. Next is on the chair lay his sweater. तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है आपका सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्टिंग में आए, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट सेंटेंस होता है नॉर्मल सेंटेंस वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। जो आपका क्वेश्चन जो होता है वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। बट जैसे फ्रेजेस होती है या क्लॉजेस होती है तो वहां पे आपको कोई भी जो आपका करेक्ट सेंस है वो निकलेगा, बट वो करेक्ट सीक्वेंस में नहीं होता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्वेटर की बात हो रही है कि वो चेयर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हिज स्वेटर इज, बट वो स्वेटर किसका है? ही का। तो यहाँ पे ही के लिए हिज लगा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सेक्शन में लिखा हुआ है। सो हिज स्वेटर इज सब्जेक्ट हियर। माय कजिन्स फेवरेट गेम इज हॉबी। यहाँ पे मेरे कजिन के फेवरेट गेम के बारे में बात हो रही है और वो फेवरेट गेम हॉकी है, सो हॉकी इज सब्जेक्ट। माय नेबर्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे। माय नेबर्स who go to the morning walk for the morning walk? My neighbor. So my neighbor is subject, rest
the